हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोजेक्ट एक्टिविटी फोरम। और आज मैं आप लोगों के लिए इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th की फाइल वर्क लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, जैसे ऑथर, पब्लिकेशन, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स। ऑथर जो है एनसीईआरटी बुक्स में कोई मेंशन नहीं रहते हैं, तो उसमें आप एनसीईआरटी कमिटी डाल सकते हैं। बाकी पब्लिकेशन तो एनसीईआरटी है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स 4 हैं एंड नंबर ऑफ़ चैप्टर्स 16 है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में करना क्या है, आपने जिस भी सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक ली है, वेदर इट इज़ साइंस, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, वट एवर द बुक यू हैव चोज़न फॉर दिस फाइल वर्क, आपको उसके जो कवर है उसके बारे में डिटेलिंग देनी। जैसे बुक के कवर का कलर क्या है, जो पब्लिकेशन है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का नाम किस तरीके से लिखा हुआ है, उसमें कुछ इमेजेस हैं नहीं हैं, उन सब के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा मैंने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के बारे में बताया है कि ऑल ओवर इंडिया ये बुक्स चलती हैं, गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग बताई है कि इसमें जो चैप्टर्स हैं वो किस तरीके से यूनिट वाइज डिवाइडेड हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है तो आप कर सकते हैं। बाकी आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी बुक्स की इंपॉर्टेंस डाल सकते हैं हमारे पूरे करिकुलम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 10th और 9th का जो लेवल होता है उसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी के बेसिस पे साइंस नहीं डिवाइडेड होती। तो इसमें यहाँ पे हमें चैप्टर्स जो हैं वो लिखने हैं। 16 चैप्टर्स हैं, यूनिट वाइज उनको डिवाइड करना है, यूनिट 1st, 2nd, 3rd, 4th, जिसमें आपको चैप्टर्स के नाम तो आसानी से मिल जाएंगे, बुक में रहेंगे, लेकिन आपको जो यूनिट है उनका नाम कहीं रिफ्रेशर से या इंटरनेट से देखना पड़ेगा, या आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 4 यूनिट्स डिवाइड कर ली हैं। मुझसे यहाँ पे एक गलती हो गई है कि मैंने नेचुरल रिसोर्सेज जो 4th यूनिट है वहाँ पे गलती से रोमन में 3rd लिख दिया है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा एंड देन लास्ट में आंसर्स। अब जो नेक्स्ट पेज है वो मेरे फ़ोन से मिसिंग था, तो मुझको यहाँ पे अलग से बना के ऐड करना पड़ा। इसमें आपको क्या करना है कि यूनिट के नाम लिखने हैं, और उन यूनिट के नाम लिखने के बाद आपको चैप्टर्स के नेम लिखने हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट यूनिट केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर में मैंने 5 चैप्टर्स डाले हैं। 5वां चैप्टर आपको अगले पेज में मिल जाएगा, और उसके बाद आपको इन चैप्टर्स के साथ नीचे उनकी डिटेलिंग देनी है कि किस चैप्टर में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा। जैसे केमिकल रिएक्शंस में क्या मिलेगा, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में क्या मिलेगा। जैसे ये नेक्स्ट पेज से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें क्या क्या है कि क्लासिफिकेशन करना है हमें, और क्लासिफिकेशंस की थ्योरी क्या है। देन वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेसेस, वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो बायोलॉजी का पार्ट है, लाइफ प्रोसेसेस में क्या मिलेगा हमें, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या मिलेगा, ये सब आपको इंटरनेट पे ही मिलेगा या किसी रिफ्रेशर में, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में ये डिटेलिंग नहीं दी गई है। हर चैप्टर की डिटेलिंग मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आपको इजी पड़े तो आप कोई रिफ्रेशर या इंटरनेट से देख सकते हैं। देखिए अब 3rd पार्ट चल रहा है हमारा फिज़िक्स वाला, जिसको हम अभी फ़िज़िक्स कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम 9th-10th लेवल पे हैं। और ये हमारी 4th यूनिट आ गई, नेचुरल रिसोर्सेज, आर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये पूरा एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो इसके बाद हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं टेक्स्ट बुक के लिए। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन होता है, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, जो पूरी ओवरऑल बुक है वो लेंदी नहीं है। ये बाकी नेगेटिव पॉइंट्स जो आपको आपकी बुक में लगते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। बाकी लास्ट में आपका हमेशा की तरह कंक्लूजन आएगा, इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली कंक्लूजन लिखिए कि पूरा सीबीएसई का सिलेबस एक्यूरेट वे में समझाया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहें। और आपको अगर कोई मैटर चाहिए तो आप इनबॉक्स कर दीजिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको प्रोवाइड कराने की। थैंक यू, बाय।